जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाय ऋषि में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन करवा रहे थे और हम 19 क्वेश्चन करवा चुके हैं। आज उसी को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हुए चैप्टर को टाइप नंबर 20 से शुरू करते हैं। जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। देखो टाइप नंबर 20, इसमें क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति 66 वस्तुएं बेचकर 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि वहन करता है, तो उसे हानि प्रतिशत ज्ञात करना है हमने। ठीक है, इसमें देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे। इसमें कह रहा है कि 66 वस्तुएं 66, ये हमारा एसपी है भाई। ठीक है, और ये क्या है, छह वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर ये हमारा लॉस हुआ है उसने। ठीक है, और ये क्या है, हमारा एसपी है। हम मान लेंगे कि एक वस्तु का मूल्य 1 रुपए है, तो हम मान लेंगे कि वो 66 रुपए में बेची है और 66 रुपए 6 रुपए के बराबर उसे हानि हुई है। ठीक है, तो मैं यहाँ से सीपी निकाल लूंगा, क्योंकि हमने पता है कि हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं, सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है। तो हम यहां से कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस क्या जाएगा हमारा, देखो 66 रुपए में कोई चीज बेची और उसे 6 रुपए का लॉस हो गया, इसका मतलब वो चीज ज्यादा रुपए की थी, यानी कितने की थी, 72 रुपए की थी वो चीज। ठीक है, ये क्या आ गया, हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। अब देखो 6 रुपए की हानि हुई है, कितने रुपए पर, 72 रुपए पर, ये हमारा क्या है, सीपी है भाई। ठीक है, अब इसे करो, कितना आ गया, 1/12। ठीक है, 1/12 को प्रतिशत में कैसे लिखते थे, 8 सही 1/3%। ये हमारा क्या जाएगा, लॉस आ जाएगा। ठीक है, हम मान लेंगे ये 66 जो एसपी है ना वस्तुओं का, एक वस्तु का एसपी 1 रुपए है। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, वो 66 रुपए की चीज थी, 6 रुपए का उसने लॉस उठाया, यानी वो चीज 72 रुपए की थी। तो यहाँ से 6 का लॉस हो रहा है, 6 रुपए का 72 रुपए पर, सीपी पर कैलकुलेट करते हैं हम। तो 1/12, और मैं परसेंटेज में ये निकाल के दिखा चुका हूं। इसका प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो क्या जाएगा, 8 से 1/3%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो भाई अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति 40 वस्तुएं बेचकर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा लेता है, तो लाभ की प्रतिशतता हमने ज्ञात करनी है। ठीक है, कितने प्रतिशत उसे लाभ हुआ। देखो इसमें जो सेलिंग प्राइस है ना, वो कितना है, 40, और जो उसने प्रॉफिट लिया है वो कितना लिया है, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, यानी मैंने क्या बताया था, एक वस्तु का मूल्य 1 रुपए हम मान लेंगे। ठीक है, 40 रुपए में बेची है और 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ लिया है, 4 रुपए का लाभ ले लिया, तो मैं यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल लूंगा। कॉस्ट प्राइस मेरा क्या आ जाएगा, देखो 40 रुपए में कोई चीज बेची और 4 रुपए का अगर उसने लाभ लिया है, तो मैं क्या निकाल लूंगा यहाँ से, 40 माइनस 4, यानी उसका जो प्राइस था ना, कॉस्ट प्राइस, वो क्या था, 36 रुपए था भाई। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट हमने बताना है, प्रॉफिट, और मैंने बताया था कि किस पे कैलकुलेट करेंगे, इस पर कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट प्राइस पर। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 4 रुपए का, और किस पर, 36 रुपए पर। तो इसको काट देंगे, 4 एकम 4, 4 निमा 36, 1/9 को अगर प्रतिशत में बदलना है तो गुणा में 100, तो ये क्या आ गया, 11 सही 1/9%। ये क्या आ गया, हमारा प्रॉफिट। ठीक है, तो उसे कितना लाभ हुआ है, 11 सही 1/9% का लाभ हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कर रहा है, ये पहले से थोड़ा अपडेट क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहा है कि 33 मीटर कपड़ा बेचकर एक व्यक्ति 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है, तो हमने बताना है कि उसे कितने प्रतिशत का लॉस हुआ है। पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या करवाया था, 66 वस्तुएं बेचकर 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर उसे क्या हुई थी, हानि हुई थी। ठीक है, अब की बार क्या कर रहा है कि क्वेश्चन में कि उसे क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर। इसको हम कैसे करेंगे, लॉस हम कैसे निकालते हैं। देखो लॉस निकालने का मैंने बताया था कि आपको हानि कब होती है,
जब कोई चीज खरीदी गई, जिस मूल्य पर खरीदी गई, मान लीजिए आपने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी और वो 80 रुपए में बेच दी, यानी सेलिंग प्राइस क्या होता है, कम होता है इसमें, ठीक है, तब हमें क्या होता है, लॉस। समझे, सेलिंग प्राइस वो कम रुपए में बेच रहा है अब की बार, ठीक है। अब यहां से क्या आ गया हमारा, ये लॉस आ गया। अब इसमें रख देंगे वैल्यू 33 मीटर, यानी 33 सीपी इज माइनस 33 एसपी इज इक्वल टू 11 सीपी, ठीक है। 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर ये आनी उठाई है उसने। और आनी कैसे आती है, जब सीपी में से एसपी मान लेते हैं, हम घटा देते हैं, तो 33 मीटर कपड़ा बेचकर तो 33 को ही हम सीपी मानेंगे, 33 को ही हम एसपी मान लेंगे, इस टाइप के क्वेश्चनों में, ठीक है। अब देखो 11 सीपी को इधर ले आएंगे और 33 एसपी को इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो 33 सीपी से 11 सीपी कैंसिल करेंगे इज इक्वल टू 33 एसपी, यहां तक ठीक है। इसमें से हमने घटा दिया तो कितना आ गया, माइनस करने के बाद 22 सीपी इज इक्वल टू 33 एसपी, यहां तक ठीक है। अब देखो सीपी को यहां रखेंगे, एसपी को नीचे ले आएंगे, तो हमारा क्या जाएगा, 33/22, 11 से कैंसिल करेंगे इसे, 11 या 33, 11 दूनी 22, यानी 3/2, यहां तक ठीक है। अब देखो सीपी के सामने वाला सीपी मानेंगे, एसपी के सामने वाला एसपी मानेंगे, यानी वस्तु का क्रय मूल्य अगर 3 रुपए है तो उसने बेच दी कितने रुपए में, 2 रुपए में, ठीक है। देखो 3 रुपए की चीज है, उसने 2 रुपए में बेची है, तो 1 रुपए की क्या हुई है, आनी हुई है उसे, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, 3, और इसको गुणा में 100 करके प्रतिशत में लाएंगे तो क्या होता है, इसका मतलब 33 सही 1/3% लॉस हुआ है भाई, ठीक है। ऐसे हम इस क्वेश्चन को निकालेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। दोबारा देखो सीपी से जब हम एसपी माइनस करेंगे तो हमारा लॉस आ जाएगा, तो 33 इसको सीपी मानेंगे, 33 एसपी मानेंगे, माइनस करके 11 सीपी के बराबर क्या होता है, ला आनी होती है उसे। अब देखो इसको सोल्व कर लेंगे, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आए, तो हमने सोल्व कर लिया, सीपी आ गया हमारा 3, एसपी आ गया हमारा 2, ठीक है। 1 रुपए की हानि हुई है 3 रुपए पर, ठीक है, ये हमारा सीपी है 3 रुपए, ठीक है। इस पर हम निकालेंगे तो लाभ हानि प्रतिशत क्या आ जाएगा, गुणा में 100 करके 33 से 1/3% का लॉस आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 23 देखो भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमने बताना है उसे लाभ हुआ है या हानि हुई है, कितना प्रतिशत का उसे लाभ हुआ है और कितने परसेंट की उसे हानि हुई है, ये हमने बताना है, ठीक है। जो स्टेटमेंट में दिया गया है ना उसको उसके बराबर रख देंगे। देखो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, ठीक है। 12 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 10 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस, ठीक है, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब मैंने क्या बताया था, सीपी को मैं यहीं रखता हूं, एसपी को मैं नीचे ले आता हूं, तो यहां आ गया एसपी इज इक्वल टू 10/12, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 5 10, 2 6 12, यानी 5/6, यह तक ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, एसपी के जो सामने है ना वो तो हो जाएगा सेलिंग प्राइस, सीपी के सामने वाला हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। अब क्वेश्चन में बताना है कि लाभ हुआ है या हानि हुई है। देखो 5 रुपए की चीज है, उसने 6 रुपए में वो बेच दी, यानी कि उसे 1 रुपए का लाभ हुआ है, और लाभ और हानि में कैलकुलेट करना होता है कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है। ये है 5, तो 1/5 को प्रतिशत में लेके आएंगे तो गुणा में 100, और कितना आ गया हमारा 20% उसे क्या हुआ है, लाभ हुआ है भाई, ठीक है। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, सॉरी 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 का सीपी इज इक्वल टू 10 का एसपी के बराबर है, तो सीपी यहां रखेंगे, एसपी को नीचे ले आएंगे,
10 यहीं की रह जाएगा यहाँ का यहाँ, और 12 को नीचे ले आएंगे तो काटने के बाद हमें पता चला कि कॉस्ट प्राइस 5 है, सेलिंग प्राइस 6 है, 1 रुपए का लाभ उठा रहा है वो कॉस्ट प्राइस पर बटे 5 गुणा में 100, 20% का क्या हो गया उसे लाभ हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखें। देखो भाई सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें क्या कर रहा है कि 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमने बताना है कि उसे लाभ हुआ है या हानि हुई है और कितने प्रतिशत की हुई है। देखो 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 9 वस्तुओं का सीपी किसके बराबर है, 12 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, या सीपी को यही रखता हूं, एसपी को मैं नीचे ले आता हूं, इज इक्वल टू 12/9। ठीक है, काटेंगे इसे, कितना आ जाएगा, 3 चौके 12 और 3 तिया 9, यानी कि 4/3। ठीक है, सेलिंग प्राइस वस्तु का है 3 रुपए, कॉस्ट प्राइस है 4 रुपए, 4 रुपए की चीज है 3 रुपए में बेच दी, 1 रुपए का आनी हुई है उसे 4 रुपए पर कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, 1 रुपए की आनी हुई है, कितने परसेंट है, 1/4, ये हमारा 25% उसे क्या हुई है, आनी हुई है भाई। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या रखा है, एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करे कि उसे 10% छूट देने के बाद भी 30% का लाभ हो जाए। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, सेलिंग प्राइस बराबर रहता है हमारा, बस सेलिंग प्राइस को बराबर कर देंगे। कैसे, देखो यहाँ पर क्या है, 10% का डिस्काउंट दे दिया उसने, इसका मतलब होता है 1/10, 10 रुपए, ये क्या आ गया हमारा मार्क प्राइस, ये आ गया हमारी छूट, यानी बेची कितने में, 9 रुपए में। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पर, तो ये हमारा मार्क प्राइस हो जाएगा, यानी सीपी, एसपी और एमपी। ठीक है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस। देखो 10 रुपए क्या है, मार्क प्राइस है, यहाँ लिखेंगे कितने में बेची है वो, 9 रुपए में, तो यहाँ लिखेंगे। अब दूसरी कंडीशन 30% का लाभ हो जाए, तो 30% को मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 3/10। अब ये क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, क्योंकि लाभ और हानि किस पर होती है, कॉस्ट प्राइस पर, और 3 रुपए क्या है, ये हमारा लाभ है। तो 10 रुपए की चीज 3 रुपए का लाभ उठा के कितने में बेचेगा, 13 रुपए में। ठीक है, ये हमारा क्या जाएगा, सेलिंग प्राइस। अब देखो 13 रुपए, दूसरी कंडीशन में सेलिंग प्राइस 13 रुपए है और कॉस्ट प्राइस हमारा 10 रुपए है। ठीक है, अब देखो सेलिंग प्राइस यहाँ 9 है, यहाँ 13 है, हमने क्या होता है करना होता है, सेलिंग प्राइस को बराबर करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। यहाँ मैं 13 से गुणा कर दूंगा, यहाँ मैं 9 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ 13 से किया है गुणा, तो यहाँ भी मैं 13 से गुणा करूंगा। अगर मैंने 9 यहाँ किया है तो कॉस्ट प्राइस को भी मैं 9 से गुणा करूंगा। ठीक है, अब देखो 90 रुपए मेरा कॉस्ट प्राइस है, 117 रुपए मेरा सेलिंग प्राइस है, और यहां से हमारा 130 रुपए क्या आ गया, मार्क प्राइस। ठीक है, तो कितना ज्यादा उसे अंकित करना पड़ेगा, 90 रुपए की चीज 130 रुपए लिखना पड़ेगा उसके ऊपर, यानी 40 रुपए ज्यादा, किससे, 90 से। तो 4/9 गुणा में 100, ये मेरा आ गया 44 से ही 4/9% ज्यादा अंकित करना पड़ेगा। ये मेरा आंसर आ गया भाई। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को अगर मैं और भी छोटा कर दूं शॉर्ट में, तो कैसे करेंगे, देखो 10% की छूट दे दी, 10% डिस्काउंट, यानी अब 90 रुपए की होगी, वो क्या है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 10% की छूट और उसके बाद 30% का लाभ, यानी 30% का लाभ, सीधा मैं यहाँ पर 130 कर दूंगा, ये आ गया हमारा मार्क प्राइस। ठीक है, 90 रुपए की चीज है, 130 रुपए उस पर अंकित करना पड़ेगा, 40 रुपए ज्यादा 90 रुपए पर, और ये 4/9 क्या आता है, गुणा में 100, ये आ गया मेरा 44 से ही 4/9%।
ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। हम इस तरीके से करेंगे, ये शॉर्ट फार्मूला है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया था, सेलिंग प्राइस इस तरह के क्वेश्चन में बराबर करना होता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस मैंने बराबर कर दिया, कितना आ गया 117, और कॉस्ट प्राइस था 90, और मार्क प्राइस क्या आ गया 130 रुपए। ठीक है, 40 रुपए ज्यादा अंकित करना पड़ेगा 90 रुपए पर, तो कितना 4/9, इसका प्रतिशत में कर दिया तो क्या आ गया 44/9%। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था दोस्तों, ये आता है हमारा सीजीएल में सीधा सीधा। ठीक है, चलिए अगला एक क्वेश्चन और देखिए। देखो भाई, सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करे कि 20% छूट देने के बाद भी उसे क्या हो 10% का लाभ हो जाए। जैसा कि मैंने क्वेश्चन में बताया था, हम एसपी को बराबर करते हैं, अब उस तरीके से नहीं करेंगे, सीधा शॉर्ट फार्मूले से करेंगे। देखो 20% की छूट दे दी, यानी 100 में से 20 घटाओ, कितना बच गया 80 रुपए, ये हमारा क्या आ गया कॉस्ट प्राइस। 10% का लाभ हो जाए तो 10% का लाभ, तो सीधा मैं यहाँ पर 110 लिख देता हूं, ये हो गया हमारा मार्क प्राइस। ठीक है, 20% की छूट है और 10% का लाभ लिया है, तो सीधा मैंने यहाँ पर 110 एमपी कर दिया मार्क प्राइस। अब देखो 80 रुपए की चीज है, 110 रुपए उस पर अंकित करना पड़ेगा, कितना ज्यादा अंकित करना पड़ेगा उसे 30 रुपए ज्यादा अंकित करना पड़ेगा, किससे कॉस्ट प्राइस से। अगर 3/8 को मैं प्रतिशत में लिखूं तो गुणा में 100, 37 सही 1/2% ज्यादा अधिक अंकित करना पड़ेगा, तब उसे 20% की छूट देने के बाद भी 10% का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 27, एक व्यक्ति किसी वस्तु को क्षण में 100 रुपए में बेच देता है भाई, और उसे 20% छूट देते हुए 20% लाभ कमाता है, तो वस्तु का हमने मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे। देखो 20% का उसने डिस्काउंट दिया है, तो 20% को मैं फ्रैक्शन में तोड़ूंगा तो 20/100, तो एक, और ये 20×5 यानी 1/5। डिस्काउंट किस पर दिया जाता है मार्क प्राइस पर, यानी 5 रुपए मेरा क्या है मार्क प्राइस है, और ये 1 रुपए की छूट यानी डिस्काउंट दिया है, तब वस्तु को उसने कितने रुपए में बेचा है 4 रुपए में बेचा है, ये उसका सेलिंग प्राइस है भाई। यहां तक ठीक है। ठीक है, अब देखो 5 रुपए की चीज 1 रुपए का डिस्काउंट देकर 4 रुपए में बेच दी, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि क्षण में 100 रुपए में बेची है वो। ठीक है, यानी इस 4 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 9600 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 2400 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 2400, और हमने कितना निकालना है इसकी वैल्यू निकाली थी, मार्क प्राइस हमने ज्ञात करना था, इसको भी मैं क्या कर दूंगा 2400 से गुणा कर दूंगा, तो मेरा क्या आ गया 0 0 0, 5×10 और 2 12, 12,000 रुपए क्या आ गया हमारा मार्क प्राइस, ये वस्तु का क्या हो जाएगा मार्क प्राइस हो जाएगा भाई। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है एक वस्तु को 72 रुपए में बेचने से 10% की हानि होती है, तो 5% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितनी कीमत पर बेचना होगा। देखो 72 रुपए में कोई चीज बेच दी, 10% का उसे क्या हुआ हानि हुई है। 10% हानि का मतलब क्या बताया था मैंने 90/100, या 100/90 से हम गुणा करेंगे। अब देखो इसको गुणा किससे करना है वो पता चलेगा। देखो 72 रुपए में कोई चीज हमने सेल की है, तो हमें क्या हुआ है लॉस हुआ है, तो इसका मतलब उसका क्रय मूल्य क्या था ज्यादा था उस वस्तु का, और ज्यादा के लिए मैं क्या करूंगा 100/90 से गुणा कर दूंगा, तो गुणा में 100/90,
ये हमारा क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। अब ठीक है, अब देखो 5% लाभ कमाना है, तो दूसरी कंडीशन में 5% लाभ कमाना है, हमारे पास फिर दो कंडीशन होगी। अब लाभ कमाना है तो इसका मतलब उसको ज्यादा में बेचना पड़ेगा, और ज्यादा में बेचना तो किससे गुणा करूंगा मैं, सीधा 105, यानी वस्तु को 105% बढ़ा दूंगा, सीधा 105/100। अब देखो सीधा हमारा क्या आ जाएगा, किस कीमत पर बेचना होगा तो हम बता देंगे, सेलिंग प्राइस आ जाएगा सीधा। देखो 100 से 100 कैंसिल, 9 से ये 9 8 72, ये 10 पर, ये 2 चौका 8, ये 2 5 10, 5 से ये 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और 21 चौका 84 रुपए में। यानी वस्तु को हमने कितने रुपए में बेचना होगा, 5% का लाभ कमाने के लिए 84 रुपए में बेचना होगा। ठीक है, शॉर्ट फार्मूला था, एक वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर, 72 रुपए में बेचने पर 10% हानि हो रही थी, तो इसका मतलब उसका क्रय मूल्य ज्यादा था, तो ज्यादा के लिए मैंने क्या कर दिया, 100/90 से गुणा कर दिया सीधा। अब देखो 5% का लाभ कमाना है तो हम उसको ज्यादा में बेचेंगे तो सीधा गुणा में 105% बढ़ा देंगे उसको, सीधा 105/100, तो सीधा हमारा आंसर आ जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, 84 रुपए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, बाकी अगला कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।